हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 5th। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म एक्सेट्रा। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस हमारे कुछ पैरासाइट्स की वजह से भी होता है। एग्जाम्पल्स हैं टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहली डिजीज पढ़ने वाले हैं जॉन्डिस। The liver is affected, skin and eyes turn yellow due to the deposit of bile pigments. जॉन्डिस बाइल पिगमेंट रिलीज होने की वजह से होते हैं और ये बाइल पिगमेंट्स रिलीज कराता है हमारा लिवर इसमें हमारा इफेक्ट होता है। हमारी स्किन और जो आइज होती हैं ये येलो हो जाती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स, जिसे हम बिलिरुबिन नाम से जानते हैं। और ये बाइल पिगमेंट्स हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं। Vomiting. It is the ejection of stomach contents through the mouth. This reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes vomiting. हमारे स्टमक में जो भी फूड प्रेजेंट होता है उसके इजेक्शन को, उसके हमारी बॉडी से बाहर निकालने को थ्रू माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस को ही हम वॉमिटिंग कहते हैं। और ये वॉमिटिंग कंट्रोल करी जाती है हमारे मेड्यूला से। वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे मेड्यूला में, वहीं से ये कंट्रोल कराई जाती है। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग। हमें जब भी वॉमिटिंग आनी होती है उससे पहले हमें पता चल जाता है, उस फीलिंग को हम नोजिया कहते हैं। नोजिया में हमें फील होता है कि हम घबराहट फील होती है, पसीना या फिर गंदा गंदा सा, जैसे हमने कुछ गंदा सा फूड खा लिया है, उसी फीलिंग को नोजिया कह देते हैं मिला करके। वॉमिटिंग तभी होती है जब हम ओवर ईट कर लेते हैं या ओवर स्पाइसी फूड खा लेते हैं। जो फूड हमने खाया है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, तभी वॉमिटिंग होती है हमें। नेक्स्ट है हमारा डायरिया। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डिफिकेशन के रेट को बढ़ा देना, मतलब डिफिकेशन अगर आप दिन में एक बार कर रहे हो तो वो उसके रेट को बढ़ जाएगा 2 या 3 बार, बार बार। और ये जो डिफिकेशन होएगा इसके अंदर हमारी फीकल डिस्चार्ज के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी, लिक्विड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सॉलिडिफाइड फीसेस नहीं होंगी, हमारी फीसेस में लिक्विड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। इसी कंडीशन को हम डायरिया कह देते हैं। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डायरिया में हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। जितना भी हमारा वाटर होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो सारा स्टूल के साथ या फीसिस के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और कभी कभी हमारी फीसिस में से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम डायसेंट्री कहते हैं। और ये ब्लड हमारे स्टूल में से इसलिए आता है, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारा डायरिया हुआ है वो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर देते हैं और वो ब्लड हमारी फीसिस या स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ऐसी कंडीशन को हम डायसेंट्री कहते हैं। और नॉर्मल स्टूल आ रहा है हमारा विद इंक्रीज इन द लिक्विडिटी, यानी उसके अंदर लिक्विड ज़्यादा है लेकिन ब्लड नहीं आ रहा है हमारी स्टूल के अंदर, तो उसे नॉर्मल यानी डायरिया कह देते हैं। और डायरिया में हमारा स्टूल के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड यानी वाटर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमारी फीसेस जो होती हैं वो कोलोन के अंदर ही रह जाती हैं। इसकी वजह से हमारा बाउल मूवमेंट, फीसेस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इरेगुलरली होता है, बिल्कुल टाइम के साथ नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। हमारी बॉडी को फीसेस को रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारी फीसिस के अंदर भी वाटर की कमी होने लगती है और फीसिस हमारी सॉलिडिफाई हो जाती हैं और कोलोन के अंदर ही रह जाती हैं। उनका मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं होता और इसी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस।
द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। इंडाइजेशन में हमें ऐसा फील होता है कि हमारी फुलनेस की फीलिंग आती है, सब कुछ हमारा ऐसा लगता है फुल हुआ बैठा है, हमें कुछ खाने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है हमारा पेट भरा हुआ है। इंडाइजेशन में हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता और तो इसकी वजह से हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, यानी ऐसा लगता है मेरा पेट भरा हुआ है, हमें कुछ खाने का मन नहीं करता। इंडाइजेशन हमारे इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन की वजह से हो सकता है, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड की वजह से भी हमारा इंडाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा PEM, डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। काफ़ी सारी अंडर डेवलप कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में हमारी PEM देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन देखने को मिलती है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन PEM में अफेक्ट लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, फैमिन एंड पॉलिटिकल ट्रॉमोइल। जब किसी कंट्री या एरिया में हमारा ड्रॉट, फैमिन या पॉलिटिकल ट्रॉमोइल की कंडीशंस आती हैं तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से अफेक्ट होने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्रॉट, सूखा पड़ना, ऐसी कंडीशंस में PEM से अफेक्ट होने वाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी भी एरिया के अंदर। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन मिड-80s। बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे ऐसा हुआ था, PEM से लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। मिड-80s में जब इथियोपिया के अंदर ड्रॉट हुआ था, सूखा पड़ा था, तब भी PEM, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से अफेक्ट होने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। PEM अफेक्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। PEM की वजह से 2 डिजीज़ हो सकती हैं इन्फेंट्स या बच्चों के अंदर, बहुत छोटे बच्चों के अंदर या फिर चिल्ड्रन के अंदर, मैरास्मस और क्वाशियोरकर। नेक्स्ट हम मैरास्मस और क्वाशियोरकर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मैरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। मैरास्मस प्रोटीन और कैलोरीज दोनों ही की कमी से मैरास्मस होता है, जबकि क्वाशियोरकर जो होता है सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और मैरास्मस जो होता है हमारा प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की ही डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज if mother milk is replaced too early by other foods which are poor in both proteins and caloric value। जब बच्चों को मदर मिल्क नहीं पिलाया जाता, उनकी जगह काफ़ी अलग फूड आइटम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इस बच्चे को मैरास्मस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दिस ऑफन हैपन्स इन द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द अदर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। और मैरास्मस का सेकंड कॉज जो है वो ये भी है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद फ़ौरन उसके कुछ ही टाइम के बाद सेकंड प्रेगनेंसी हो जाए, और जो सेकंड जो चाइल्ड होगा वो मैरास्मस से पीड़ित हो सकता है। इन मैरास्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज, प्रोटीन एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट्स। द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड wrinkled. Growth rate and body weight decline considerably. Even growth and development of brain and mental faculties are impaired. मैरास्मस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, टिश्यूज़ भी चेंज हो जाते हैं, एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली सूखी हो जाती है, एंड थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट्स, और हमारे हाथ पैर हो जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, बहुत पतले सूखे से हो जाते हैं। द स्किन बिकम्स ड्राई, हमारी जो स्किन होती है वो सूखी पड़ जाती है, थिन और रिंकल्ड हो जाती है, सूखी सूखी पतली और रिंकल्ड झुर्रियोंदार। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट, हमारा ग्रोथ रेट और हमारा बॉडी का वेट भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करने लगता है। मैरास्मस में ब्रेन और मेंटल फैकल्टीज़, हमारे दिमाग की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट रिटार्ड कर जाती है, इम्पेयर हो जाती है। सेकेंड है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। क्वाशियोरकर जो होती है वो सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, इसके अंदर कोई भी कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं होती,
It results from the replacement of mother's milk by a high calorie, low protein diet in a child more than 1 year of age. क्वाशियोरकर में मदर मिल्क को एक ऐसी फूड डाइट से रिप्लेस करा दिया जाता है जिसकी हाई कैलोरीज हों, लो प्रोटीन्स हों। ये उनके अंदर ही होती है जो 1 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चे होते हैं। ये लाइक मेरेस्मस, क्वाशियोरकर shows with wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth and brain development। जो सिम्टम्स मेरेस्मस के हैं वो क्वाशियोरकर के भी हैं, जैसे कि वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। वेस्टिंग ऑफ मसल्स का मतलब टिश्यूज़ की अमाउंट कम हो जाना, टिश्यूज़ का बर्बाद हो जाना। थिनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स जो हैं हमारे चारों वो थिन हो जाएंगे, बहुत बहुत पतले हो जाएंगे। ग्रोथ और ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बट अनलाइक मेरेस्मस, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। क्वाशियोरकर में कुछ ऐसा भी होता है जो मेरेस्मस में नहीं होता, जैसे कि हमारी स्किन के नीचे कुछ फैट बाकी रह जाता है, कुछ फैट होता है। लेकिन मेरेस्मस में होता है बिल्कुल भी फैट नहीं होता। हमारी बॉडी पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा थिन होती है, रिंकल्ड होती है। लेकिन जो हमारा क्वाशियोरकर है उसके अंदर थोड़ा बहुत स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट होता है। मोरओवर एक्सटेंसिव ओडिमा और स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर सीन। हमारी बॉडी में ओडीमा और स्वेलिंग यानी हमारी बॉडी थोड़ी फूली फूली सी, और ओडीमा भी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी थोड़ी फूली फूली सी लगती है। स्टूडेंट्स, हमारा आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंप्लीट हो गया। लेक्चर्स पसंद आए हो तो शेयर कीजिएगा।